भाइयों, मित्रों, बड़े बुजुर्गों और बहनों, बजरंग मंडली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले के वीडियो में हमने 2 नंबर दोहे तक का गुणगान किया था अर्थ सहित। अब आगे का वीडियो देखिए, आगे की चौपाई अर्थ सहित। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के परिछाही। यानी समुद्र में एक राक्षसनी रहती थी। वह माया करके आकाश में जो पक्षी उड़ते थे, उन पक्षियों की परछाई को पकड़ के नीचे खींच लेती और उसका भक्षण करती। गई इच्छा सक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनु मान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। इसका अर्थ है उस परछाई को पकड़ती और उसे वे उड़ने नहीं देती फिर। और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। और उसने वही छल हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बार दिपार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। यानी कपट टिकता नहीं है। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी हनुमान जी ने, और वहां पर पुष्प के ऊपर भंवरे गुंजारमान कर रहे हैं और कैसी हरियाली है, कितना मनमोहक दृश्य उन्होंने देखा। उसका बखान इस चौपाई में। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर, यानी डर को त्याग कर उस पर दौड़कर जा बैठे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। मतलब पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। किन्होंने देखी? हनुमान जी ने। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। उस किले का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। किला बहुत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे हैं, 4 दीवारी है और अद्भुत परम प्रकाश हो रहा है। अब आपको अर्थ सहित छंद बताते हैं। कनक कोट विचित मणिकृत सुंदरायत नागना। चौहट हैट सुबट बीती, चारों पुर बहु विधि बना।
गजबाज खचर निकर पदचर रत बरूथनी गोगनी बहुरूप निशिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। इसका अर्थ है विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। कहने का मतलब है लंके के जो चारों ओर परकोटा है लंका के, उसकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है भाई। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। कहने का मतलब उनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अब आगे वन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोवही नर नाग सूर्य गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोमही कहु माल देह विशाल शील समान अति बल गर्जही नाना आकार न भी बहु विधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन, बाग बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं सुशोभित है। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। अब आगे करी जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रचहि कहूँ मईस मानुष देनु करे अजकल निसाचर बचहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पे है सही। यानी भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। कहने का मतलब है राक्षस तो मांस खाते ही हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। आगे दोहा नंबर 3। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया। उन्होंने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं तो ठीक रहेगा।